काम करें, गर्भ आपको उसी महीने बिल्कुल ही रुक जाएगा। और आप अगर ये 3 काम करते हैं रिलेशन के समय तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका हर एक चीज़ नॉर्मल होता है, लेकिन आप लोग रिलेशन बनाने में फेल हो जा रहे हो, कहीं न कहीं फेल हो जा रहे हो। इस समय ये 3 काम करेंगी तो आपको कहीं न कहीं गर्भधारण ज़रूर हो जाएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिलेशन रखते समय आपको 3 काम ज़रूर करने चाहिए। कौन-कौन से काम हैं, चलिए वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये इस बात को जानेंगे कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी केवल 3 से 4 चीज़ों पे निर्भर होती है। सबसे पहले अंडा, अंडा आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का आपका अंडा होना चाहिए। अगर आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल हाई है, तो उससे जब आप गर्भधारण करते हो तो वो तुरंत के तुरंत आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी विघ्न नहीं आती है। अब पूछो कैसे? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं आ रही है या फिर कोई भी अन्य डिज़ीज़ की वजह से आपको मिसकैरेज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने अंडे की क्वालिटी को सँभालना है। अंडे की क्वालिटी को बेस्ट कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड मेरे प्लेलिस्ट है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। दूसरा आपको काम करने हैं, दूसरा चीज़ आपको आपके पार्टनर का सेल्स। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल अच्छा है, तो भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल 100% हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर का सेल्स अच्छा नहीं है, तो गर्भधारण करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तीसरा कि आपका जो हार्मोन है, वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको हार्मोन कभी डिस्टर्ब हुआ, कभी प्रोजेस्टेरॉन बन रहे हैं, तो एस्ट्रोजन नहीं, कभी एस्ट्रोजन बन रहे हैं, तो एफएसएच नहीं, एलएच नहीं, इसके साथ-साथ एचसीजी नहीं बन रहा है, इसके साथ ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, एलएच हार्मोन नहीं बन रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी प्रेग्नेंट होने में। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, तो भी प्रेग्नेंट होने में जो है दिक्कत आएगी। तो सारे छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं, अगर इसको सही करोगे तो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। अब बात करते हैं रिलेशन रखते समय की गलतियाँ। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली महिला और पुरुष दोनों लोग गलती ये करते हैं कि जब कॉन्टैक्ट बनाने जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाने के तुरंत बाद में उठ के टॉयलेट पास करने जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक्स होता है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये काम करने से जो आपके पार्टनर का सेल्स आपके अंदर गया है, वो तुरंत के तुरंत सारा का सारा मूव करके बाहर निकल जाता है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बनाने के बाद आपको कम से कम एटलीस्ट 40 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए आराम से बिल्कुल रेस्ट करने हैं। आपको उठने बिल्कुल बीच में नहीं है। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद में बीच में नहीं उठने हैं। 1 घंटे के लिए बिल्कुल रेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि रात भर के लिए वहीं पे पड़े रहो, नहीं। 1 घंटे के लिए केवल रेस्ट करने हैं। उसके बाद आपको उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, केवल क्लीन पानी से, यानी कि साफ पानी से अपने आप को क्लीन करना है। दूसरा एक कमेंट मेरे पास आया था कि जब हम कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, तो क्या कॉटन के कपड़े से अपना प्राइवेट पार्ट क्लीन कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, ये बिल्कुल भी जो है मिथ है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन अप कर ले रहे हो, तो क्लीन अप का मतलब कि अंदर से पूरा क्लीन कर ले रहे हो, तो स्पर्म को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है, इसलिए स्पर्म बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप जो बाहर का परत है उसको पोंछ रहे हो, उसको क्लीन कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, वो भी कॉटन के कपड़े से, वो भी आपको किसी भी तरह का अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए, आपको टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी अन्य ऐसी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस है कि अंदर से आपको उसको क्लीन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा जो आपको काम क्या करने चाहिए, वो ये करने चाहिए कि आप जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में आपको ज़रूर से ज़रूर रहने चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग कहते हैं लेग अप द वॉल पोजीशन क्या होता है? तो लेग अप द वॉल पोजीशन को ही विपरीत करनी आसन बोला जाता है। इसी पोजीशन में रहने से गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। दूसरी बात कि जो लेग अप द वॉल पोजीशन होता है बहुत ही काम करता है। गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो तो लेग अप द वॉल पोजीशन आप
सुबह के जो वर्कआउट करते हो, जो एक्सरसाइज करते हो, उसमें आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो ठीक करता है, आपकी बच्चेदानी में ब्लड ठीक करता है, और भी ये बहुत सारी चीज़ जो है ठीक करता है, जिससे कि आपका ओवुलेशन इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो सके। तो आपको जो है लेग अप डॉल पोज़ीशन थोड़ी देर के लिए ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा आपको काम करना है फ्रेंड्स, वो है अपने हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब अपने कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करोगे, यानी कि तकिए का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी जो वजाइना है वो बिल्कुल सही सही, जैसे कि ऐसे बैलेंस में, सही बैलेंस में, ऐसे में आ जाएगी। और जब ऐसे बैलेंस में आ जाएगी, तो यहाँ पे जब आपका पार्टनर का सेल्स जब एंटर करेगा, तो जो है सेल्स एंटर करने के वजह से ये तुरंत ही मूव करके आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाएगा। इसको इधर सरकने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ ऊँचा है। ऊँचा होने की वजह से आपकी बच्चेदानी की जो शेप होती है, वो बिल्कुल ही एक जो शेप मांसपेशी होती है, मांस की बनी हुई शेप होती है, तो बिल्कुल ही बैलेंस में आ जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपने जो कॉन्टैक्ट बना रहे हो, कॉन्टैक्ट बनाने से पहले, थोड़ी देर पहले आपको, या फिर कॉन्टैक्ट बनाते समय आपको क्या करने हैं कि अपने हिप के नीचे, कमर के नीचे तकिए का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करने। ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है पिलो का इस्तेमाल करते हो तो। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, और भी आपको कुछ काम करने चाहिए, जिससे कि आपको गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाए। अब काम करने क्या चाहिए? अगर आप जो है स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्ज़ायटी है, उस समय अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो कभी भी गर्भधारण आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, तो वहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न होंगे, वहाँ पे आपको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगी। जब सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगी, तो आपको गर्भधारण करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि आपके गर्भधारण को बिल्कुल ही बेकार बना देते हैं। आप जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, उसमें दिक्कतें खड़ा कर देते हैं। तो अगर आप कभी भी हैप्पी होके कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, कभी भी मायूसी में कॉन्टैक्ट नहीं। आपको काम करने हैं कि आपको बाहरी किसी भी प्रकार का जेल वगैरह का, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल ही अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये आप काम कर सकते हो कि घर में पड़ा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आप जो है ऑयल का जो चुनाव कर रहे हो, तो पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल होता है, उसी का इस्तेमाल करें, और किसी प्रकार का तेल का इस्तेमाल नहीं करें। नहीं तो ये क्या करता है कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोबिलिटी को मारता है। क्योंकि जो स्पर्म होता है ना, जो थोड़ा-सा स्पर्म निकलता है, जो देखते हो, ये स्पर्म में करोड़ों की संख्या में आपका स्पर्म मौजूद होता है। उसमें से कितनी की शेल्फ लाइफ होती है, कितनी की नहीं होती है। ये आपके बॉडी में कैनाल के अंदर जब एक बार एंटर करते हैं, तो 4 से 5 दिन जीवित रहते हैं। तो जिसकी हेड टेल अच्छी रहती है, वही आपके अंडे को फर्टिलाइज़ करते हैं। जिसकी हेड टेल अच्छी नहीं रहती है, वो बाहर जो है स्विम करके, मूव करके बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि ये आपके पेट में नहीं जाएगा, ये निकलेगा बाहर ही। आई होप फ्रेंड्स कि ये बातें आपको थोड़ा-सा भी नॉलेजेबल लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड है, आपने पूरी वीडियो देखी है और वीडियो समझ में नहीं आए हैं, कोई भी आपकी क्वेश्चन है रिलेटेड वीडियो से, तो चैनल पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और ए टू जेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पे वीडियो मिलेगा, या फिर आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा।